इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का मैंने जिक्र किया, वो एक पॉडकास्ट में सामने अरशाद भट्टी साहब के साथ, और अडयाला की भी उन्होंने वहाँ रहे, तो वहाँ उनकी जो चक्की थी वो खान साहब के करीब थी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो जेल के जिस हिस्से में कैद थे वहाँ मजमूई तौर पर 3 अफराद के लिए 3 चक्कियाँ थी, और इनके पीछे यानी खान साहब को 6 चक्कियाँ मिली हुई थी, मुशक्कती भी मिला हुआ था। बाकी 2 लोग और थे, एक इंजीनियर साहब, एक वो प्रोफेसर साहब या बिशप साहब का जिक्र करते हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा जी कि उनकी मुशक्कती के साथ जो गुफ्तगू वो भी वो सुन सकते थे। 10-11 फीट की दीवारें थी लेकिन आवाज़ आ सकती थी, ऊपर से खाली थी, और देसी घी के तड़के उन्हें खुशबू उन तक पहुँची। नाश्ता 9 बजे उन्हें मिलता था, मुशक्कती बना के देता था, और दूसरा खाना 3 बजे वो खाते थे। तो चिकन उन्हें दिया जाता था जो मुशक्कती बना के उनको पेश करता है। और मिर्ज़ा साहब ने ये कहा, अरशाद भट्टी साहब के कई एक सवालात थे, उन्होंने बार बार ये तस्दीक की कि टीवी भी उनके पास मौजूद है, अखबार भी मौजूद है, और मुशक्कती भी मौजूद है, और 6 चक्कियों से मुराद ये है कि खुला वसी इलाका है, और सुबह फजर के बाद चक्की खोल दी जाती है, चहलकदमी या बाकी मामूलात कोई भी शख्स वहाँ कर सकता है। तो इसमें ये इसलिए ज़्यादा अहम पहलू है कि इससे पहले हमने देखा होगा कुछ यल्दा हकीम का जो इंटरव्यू आपने देखा, या जिस तरह से कंसर्न का इजहार किया कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने कि शायद उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, तो मिर्ज़ा साहब की ये गुफ्तगू तो उसके बरअक्स है। हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो उस तरह से नहीं हो पा रही जो माजी में होती थी। तो इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी एडवोकेट हारिस अजमत साहब को और मारूफ कानूनदान जनाब हाफिज़ एहसान खोखर साहब को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हारिस अजमत साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनली जो इस इशू को टेकअप किया गया उसमें तो ये लगा कि शायद कैद तन्हाई का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा या जो इंटरनेशनल चार्टर्स हैं वो कैद तन्हाई को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और जो इंजीनियर साहब बात कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? जी देखें, आम एक नॉर्मल प्रिजनर को इस तरह कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। ये तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल जो हमारे कवानीन है, इवन हमारे जो डोमेस्टिक कवानीन है, उनके भी खिलाफ वर्जी है। अपेरेंटली जो कानूनी मामला है वो ये है कि हमारे यहाँ पे प्रिजन रूल्स हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल प्रिजनर हो, या वैसे को पढ़ा लिखा हो या सीनियर ऑफिशियल हो, और अगर वो जेल चला जाए तो उनको बी क्लास जेल दी जाती है या बेटर क्लास जेल मिलती है, जिसके अंदर उन्हें मुशक्कती भी रखना होता है। घर से आप खाना भी मंगवा सकते हैं, वहां पे खाना बनवा भी लेते हैं। मुशक्कती नॉर्मली एक सी क्लास प्रिजनर होता है जिसको अलॉट कर दिया जाता है, जो आपकी खिदमत में होता है। जो इंटरव्यू मैंने भी इंजीनियर साहब का सुना, उससे लग रहा था कि कोई कानून की यहाँ पे वायलेशन नहीं है। जो इमरान खान साहब इंटाइटल्ड हैं जिन फैसिलिटीज के अंडर द जेल मैनुअल, वो सारी हुकूमत वक्त उन्हें फैसिलिटीज दे रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर किसी तरफ से ये बात आती है कि ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो ये बात आज उसकी नफी की गई है विद एविडेंस। और आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो कानून की उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, जिसके अंदर अपेरेंटली, बल्कि उस इंटरव्यू से तो ये बात पता लगती है कि जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एक बी क्लास प्रिजनर को, उससे ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही हैं। कि 6 सेल्स के ऊपर मुश्तमिल एक कुशादा, वहां पे जितना कभी हो सकता है एक सेल, वो सेल दिया गया है। बाहर वॉक करने की जगह है, आप अपनी घर से खाना ला के वहां कुक करवा सकते हैं, और अखबारें दी जा रही हैं। तो आई थिंक दिस एज अ लॉयर, आई थिंक ये हसन साहब, हसन खोखर साहब, खोखर साहब, मैं ज़रा हारिस साहब मेरे साथ हैं। खोखर साहब, ये उसूली तौर पर कैद तन्हाई से मुराद क्या होती है, और जो इंजीनियर साहब जहाँ रह के आए और खान साहब का जो अहवाल बता रहे हैं वो क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो आपका 1894 का प्रिजन्स एक्ट है, या उसके नीचे 1978 का आपके प्रिजन्स रूल्स हैं, उसके अंदर सर्टेन क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिजनर्स जो है वो कर दी गई है। अब जो सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रिजन्स आपने कर दी है, जिसमें ए, बी और सी क्लासेस कैटेगरी की हैं, फिर उसके बाद एक और क्लास जो है वो कर दी जाती है, वो आपकी जेंडर पे कर दी जाती है कि एक तरफ ख़वातीन को आप कर देते हैं, एक तरफ आप मर्दों को कर देते हैं। फिर चाइल्ड का एक अंदर एक सेपरेट सिस्टम होता है। फिर आपके एडिक्टेड जो प्रिजनर्स हैं उनको अलहदा आप कर देते हैं, या ल्यूनेटिक्स को भी, या इंसेन जो हैं वो भी आपके एक अलहदा होते हैं। इसी तरह दुनिया भर के अंदर जो हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स आपके होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज़ के अंदर हो, या आपके हाई पॉलिटिकल लीडर्स या हेड ऑफ स्टेट्स या प्राइम मिनिस्टर्स हों, उनकी भी एक क्लास जो है वो कर दी जाती है। और उसके लिए सुप्रीडेंट जो है
उसके पास सेक्शन 7 के नीचे 3 पार्ट्स हैं। एक उसके पास ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह चीज़ों को डील करना है, फिर गुड ऑर्डर के लिए और उस शख्स की सिक्योरिटी के लिए भी कि उसको किसी एक ऐसी जगह आप पे रखें कि जिसके अंदर उसकी सिक्योरिटी, उसकी एक्सेस उस लेवल के अंदर जाए कि उसकी जो जान है या उसकी जो सारा एनवायरनमेंट है उसे किसी किस्म का हार्म ना आए। अब ये है कि जिस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आपने इशारा की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जामी साहब बुनियादी तौर पे एक पनिशमेंट है, और वो पनिशमेंट ये है कि अगर आप जेल्स के अंदर कुछ उनके लॉज की वायलेशंस करते हैं, रूल्स की वायलेशंस करते हैं या आपका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है, तो सेक्शन 45 जो प्रिजन्स एक्ट 1894 है उसके नीचे 11 पनिशमेंट्स हैं। उन 11 में से एक पनिशमेंट आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को भी आगे सेक्शन 46, 47 या 48 के अंदर कर दिया गया है, और वो भी ये है कि मैक्सिमम 14 दिन से ज्यादा आप किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, और उसका अगला जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 माह का होता है, और उस दौरान भी एक जो मेडिकल डॉक्टर है उसकी सुपरविजन जो है उसके खोकर साहब, यानी आप ये कह रहे हैं, यानी पीटीआई के जो रहनुमा है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं या वो उनका ये दावा है कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। आप यानी ये कह रहे हैं कि ये कैद तन्हाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है ना कि मैंने आपसे ये गुजारिश की कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एक पनिशमेंट्स है। उस पनिशमेंट्स के अंदर जिस तरह 11 कैटेगरीज हैं कि आपकी हार्ड लेबर कर दी जाती है, उसके बाद ये है कि आपको जो है उसके अंदर जो कपड़े हैं वो चेंज कर दी जाती हैं, आपके एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिसका मकसद पर, और उसी में एक जो सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि आप उसको एक अलहदा चक्की में रखते हैं, उसको निकालने के टाइम कम कर देते हैं, उसकी इंटरेक्शन कम कर देते हैं। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और रेगुलर के अंदर 3 फर्क है। एक ये है कि जब आप रेगुलर होते हैं, जिस तरह अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनके लॉयर्स, उसके बाद उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं या जिससे वो मिलना चाहे उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर तीनों चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होती है। फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर आपको अखबार नहीं दिया जाता, आपको टीवी नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप रेगुलर आप इम्प्रिजनमेंट वहां पे हैं तो उसके अंदर आपको अखबार भी मिल जाती है, जिस तरह इस तरह आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिला भी है कि उन्हें अखबार भी है, उन्हें टीवी की एक्सेस भी है, वो अपनी लॉयर्स को भी मिल सकते हैं, वो अपनी फैमिली जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्हें भी है, जिसको वो चाहे मिल सकते हैं। और वो जो लॉ का एक है कि हफ्ते में एक दिन जो है आपने अपने रिश्तेदारों को मिलना होता है और उसके बाद आप अपने लॉयर्स को एक दफा। तो मेरा ख्याल है हारिस साहब देखा जाए तो सॉलिटरी कंसाइनमेंट है नहीं है। नहीं, अच्छा हारिस साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है जो आपसे बात कर रहे हैं कि प्रॉबेबली चूंकि रिसेंटली मुलाकातें नहीं हो पा रही सियासतदानों की भी या उनके अहले खाना की भी खान साहब के साथ, तो उससे शायद ये तासुर गया हो कि उन्हें कैद तन्हाई में रख दिया गया, या वो कैद तन्हाई से मुराद ये ली गई कि चूंकि मुलाकात नहीं हो पा रही उनकी। नहीं सर, जो ये इंजीनियर साहब की बात से पता लगा है, जो फैक्ट सामने आए हैं, दिस इज नॉट अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रिजन रूल्स। ये इससे तो यही लग रहा था कि एक नॉर्मल जो एक प्रिजनर होता है उस नॉर्मल जिंदगी चल रही है, जो फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल हैं। इन माय ओपिनियन दिस इज वो ये हाफिज साहब ने बताया वो एक सजा के तौर पे होता है अंडर वेरी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। ठीक, ये वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिल्कुल नहीं होती जी। वो तो आप ना मुशक्कती होता है, ना अखबारें दी जाती हैं, ना टीवी देख सकते हैं, ना खाना इस तरह बनता है। सो ये वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं है। वो तो बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में जब कोई प्रिजनर जो है उसको डिसिप्लिन करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग किया जाता है, ना वो ये है, ना इसके ऊपर कोई बात लाई गई है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो आप सब यानी मसला फिर वही हुआ ना कि ये मुलाकातें नहीं हो पा रही, तो दैट्स वाई एक परसेप्शन या तासुर उनके अहले खाना या उनके वकला या सियासतदानों के यहाँ आया। आई थिंक वो एक तासुर आया जरूर है, लेकिन बताऊं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के जितने भी आपकी प्रिजन्स होती हैं, जिसमें जब हाई प्रोफाइल आपके प्रिजन्स आते हैं, चाहे वो आपके पॉलिटिकल लीडर्स आए या आपके हाई फाई जो हैं, जो आपके टेररिस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या हीनियस क्राइम्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है वो दुनिया की हर जेल के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ के ऊपर भी आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी आप देखें या फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स भी पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने स्पेशल बैरक्स के अंदर या स्पेशल जिस तरह इसको चक्की का नाम दे लें या सेल का नाम दे लें, वो उसी के अंदर रखा जाता है। चले आप सब बहुत शुक्रिया आपका भी और हारिस साहब के बहुत शुक्रिया। पीटीआई का अलबत्ता इसमें जो एतराज़ है वो मैंने आपको बता दिया कि उनका मसला है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही।